नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं बोकारो से दिनेश पांडे और मैं बात करूंगा आज डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उस बढ़ोतरी की मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि केंद्र सरकार जो है डीजल और पेट्रोल के कीमतों में जो उन्होंने वृद्धि की थी वो वापस ले लिया और वापस लेने के बाद कुछ जो है पेट्रोल और डीजल के कीमतों में केंद्र सरकार के द्वारा घटोतरी की गई है। और यही नहीं, कई राज्य जो हैं अपने राज्यों में भी वैट घटा लिए हैं और जिसके कारण कई राज्यों में भी पेट्रोल की और कीमतों और डीजल की कीमतों में अब कमी आई है। लेकिन आप ये भी जान लें कि जिस तरीके से जो अभी केंद्र सरकार ने फिर जो कल देर रात को जो थोड़ा संकेत जो दिया है उस संकेत से साफ हो गया है कि एक बार फिर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में केंद्र सरकार द्वारा कमी की जाएगी। लेकिन अब मैं बात करता हूं झारखंड की, जहां झारखंड राज्य के चाहे ये सरकार हो या फिर यहां के आम पब्लिक या विरोधी दल, इन तमाम लोगों ने केंद्र सरकार के इस नीति का घोर विरोध किया था और सड़कों पर उतरे थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने जो बदलाव किया और इसके कीमतों में जो कमी आई, इससे बेशक ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने इस मामले पर पहल की। लेकिन जिस तरीके से राज्य में अब चूंकि ये राज्य सरकार जो है, हेमंत की जो सरकार जो है, अब सरकार पर भी कई विपक्ष जो है अब उंगलियां खड़ा करना शुरू कर दिया है कि हमारा सरकार ने तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो घटोतरी कर दी है। लेकिन सरकार जो है, राज्य की जो सरकार है, राज्य सरकार ने अब तक डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं किया है, जिसके कारण अब विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और इसी बहाने विपक्ष जो है अब राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ जो लोग मौजूद रहेंगे, कुछ पेट्रोल पंप कर्मियों से हम बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या है। जी आप बताइए कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने मूल्य वृद्धि में थोड़ी सी कमी लाई है और इसके बाद फिर दोबारा एक बार संकेत दिया है कि हम अब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर कमी करने जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार तो वैट में कोई कमी नहीं की। नहीं, कोई कमी नहीं। क्या लगता है आपको? करना चाहिए। करना चाहिए। यदि सरकार नहीं करती है तो लोगों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कमी करना चाहिए। तो क्या जो विरोध जो सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ था, क्या अब राज्य सरकार के खिलाफ भी विरोध के बिगुल लोग फूंकना चाहेंगे? चाहेंगे, करना नहीं चाहिए। होना चाहिए। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में घटोतरी की है, लेकिन राज्य सरकार को जिस तरीके से घटोतरी किया जाना चाहिए था वो सरकार ने नहीं किया। सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ बढ़ाने के अलावा घटाने का कोई काम ही नहीं हो रही है। और क्या कहा जाए, आदमी पब्लिक परेशान है। सरकार को डीजल पेट्रोल का रेट घटाना चाहिए। डीजल पेट्रोल के रेट से बढ़ने से हर एक चीज़ का दाम बढ़ता है। और यही सरकार जो है केंद्र सरकार को कोस रही थी कि केंद्र सरकार जो है डीजल और पेट्रोल के कीमतों में कमी नहीं कर रही है, लेकिन अब केंद्र कर दिया, राज्य सरकार आखिर क्यों नहीं किया? अब इसका जवाब क्या दें सर? करना चाहिए ना, जिसके हाथ में उनके हाथ करना चाहिए ना। जी आप बताओ, आप बताइए सर। केंद्र सरकार ने कम कर दिया है डीजल पेट्रोल और फिर एक बार संकेत दिया। नहीं, जब तक केंद्र सरकार नहीं कर रही थी तब तक जो है विपक्ष को हंगामा कर रहा था कि केंद्र सरकार जो है ये महंगाई कर रही है, वो महंगाई कर रही है। आज जो केंद्र सरकार कर दी है तो स्टेट जो है करने के तैयार नहीं है। तो केंद्र सरकार एक बार फिर संकेत दिया है, संकेत दिया है, कल भी न्यूज में दिया है ये। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है वो जो है अपना भर घटाने के तैयार है ही नहीं। यानी महंगाई के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को दोषी मानते हैं या फिर कांग्रेस को? कांग्रेस मानते हैं, विपक्ष मानते हैं। आज भी मोदी जी तैयार है करने के लिए, आज कल भी बात हुआ है, उसको घटाने के लिए हो रहा है। लेकिन कांग्रेस जो है इस पर अड़ंगा लगा के बैठा हुआ है। जब नहीं होता है तो कांग्रेस का जो कहाँ हंगामा होता है कि महंगाई है, ये है, वो है। आज जो महंगाई जो हो रहा है तो कांग्रेस जो है अपना हाथ खड़ा गई हुई है। देखिए, सबसे बड़ी आरोप है कि जिस तरीके से ये जो इनका साफ साफ कहना है कि इन महंगाई के लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है, बल्कि महंगाई के लिए अगर किसी को माना जाएगा तो वो कांग्रेस है। क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो कांग्रेस ने महंगाई नहीं कम किया, या फिर उसके समर्थित सरकार जो है वो इसके लिए दोषी है जिन्होंने कम नहीं किया। और सरकार जो है, केंद्र सरकार लगातार दो बार किया। जी आप बताइए, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, महंगाई तो बहुत है। तेल की कीमत एकदम अनुरूप से कम होना चाहिए। तेल की कीमत वृद्धि ज़्यादा होने से सारा घर का बजट गड़बड़ा गया है।
एक आम इंसान के लिए कितना मुश्किल है तेल भरवाना, वो वही जानता है। और राज्य सरकार को इस पर एकदम त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र की कल भी एथी आई है तो उस पर कम करने का संकेत मिला हुआ है, और इस पर राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। धन्यवाद। देखिए, सरकार जो है, सरकार को सोचना चाहिए। बेशक ये लोग ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार को होना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर पा रही है इसलिए। और कब तक ये चलता रहेगा एक दूसरे के माथे पर ठीकरा फोड़ने वाला मामला कि ये दोषी हैं, वो दोषी हैं? तो आखिर तब कब तक ये होता रहेगा, हम लोगों से जानने की और कोशिश करेंगे। जी आप बताइए कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, पूरी जनता जान रही है कि देश धरातल में जा रहा है, इतना महंगा। देखिए, केंद्र सरकार ने कम किया है, लेकिन राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। कम करना चाहिए, तो राज्य सरकार बिल्कुल करना चाहिए, नहीं किया। राज्य सरकार की मनमानी है। देखिए, सरकार, सीधी सी बात है कि सरकार पर मनमानी का लोग आरोप लगा रहे हैं। जी आप बताइए कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के कीमतों में जो वृद्धि हुई है और केंद्र सरकार ने वापस लिया, क्या राज्य सरकार को वापस नहीं लेना चाहिए? राज्य सरकार भी वापस ले और केंद्र सरकार और भी कटौती करे, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत कम है। ठीक है, देखिए, अभी तो फिर सरकार ने कल देर रात फिर केंद्र सरकार ने एक फिर और घटोतरी का संकेत दिया है। 100 रुपये बढ़ा करके 5 रुपये घटाने से आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि और बोझ ही है। जो मतलब आपने 100 किलो लोड कर दिया और 5 किलो घटा लिया, तो उससे कोई हल्का नहीं होने वाला है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि राज्य सरकार अपना पैसा कम करे? राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार भी कुछ पैसे कम करे। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 5 रुपये घटाया है, तो कम से कम राज्य सरकार भी 5 रुपये घटा दे। लेकिन राज्य सरकार तो घटा नहीं रही। राज्य सरकार को भी घटाना चाहिए, राज्य सरकार भी घटाए। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो उसको भी घटाना चाहिए। राज्य सरकार को भी घटाना चाहिए और केंद्र को भी घटाना चाहिए। यही राज्य सरकार है और यही विपक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी पर और मोदी सरकार पर लगातार हमला करते आ रही है कि आप महंगाई बढ़ाते हो। लेकिन आप अगर महंगाई नहीं बढ़ाने के पक्षधर हैं, तो आपको अपने राज्यों में तो कम करना चाहिए था। अगर महंगाई की बात किया जाए तो सिर्फ पेट्रोल पे ही तो महंगाई नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं अभी पेट्रोल और डीजल की बात कर रहा हूं। अगर पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, तो जो पहले जो कच्चे तेल की जो कीमतें थी और मनमोहन सिंह के टाइम में जो रेट था और अभी का जो रेट है कच्चे तेल की कीमतों की, अगर आप बात करें। लेकिन एक सज्जन ने ये भी कह दिया है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है और जहाँ कांग्रेस की समर्थित सरकार है, उसके राज्यों में कम नहीं हो रहा, बाकी राज्यों में कम रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर देखिए, केंद्र सरकार अगर बढ़ा रही है और राज्य सरकार नहीं बढ़ा रही है, ठीक है ना, तो ये तो दोनों के मिलीभगत से मतलब कि ये कम करना चाहिए कि जहाँ जहाँ कम हुआ है वहाँ भी और कम करे और राहत दे जनता। और कम होनी चाहिए। अब सवाल हटता है कि और कम होना चाहिए, तो कैसे कम होना चाहिए? केंद्र सरकार ने कम किया और राज्य सरकार अभी भी कम नहीं कर रही है। लिहाजा सरकार को थोड़ा सा इस पे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। और जिस तरीके से लगातार ये बढ़ रहा है, बेशक कहा जा सकता है कि देश के लिए घातक है। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।